मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये सीखा कि किसी भी शख्स या कलीसिया के बेदार होने के निशानात या साइंस क्या हैं, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि कैसे हम बेदार हो सकते हैं, कैसे दोबारा शादाबी लाई जा सकती है, कैसे वो हरियावल, वो ताजगी, वो जिंदगी वापस आ सकती है। आज खुदा के कलाम में से 3 वो बातें जिनको अगर हम जान लें और हम उनकी रूहानी प्रैक्टिस करें तो हम हकीकतन बेदार हो सकते हैं। बेदारी के लिए सबसे पहली चीज़ है बेदार होने का एहसास होना, इस बात को एक्सेप्ट करना, इस बात को कबूल करना कि हाँ, मुझे जागने, मुझे बेदार होने, मुझे दोबारा जिंदा होने की ज़रूरत है। इस बात को कबूल करना कि मैं जिन राहों पर चल रहा था मैं उनसे हट चुका हूँ, मैं खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर रहा और मुसलसल जिन राहों पर मैं चल रहा हूँ वो राहें वो नहीं हैं जो मेरे लिए सेट की गई, तैयार की गई हैं, लिहाजा मुझे बेदार होने की ज़रूरत है। बेदार होने का एहसास हमें बेदार करता है। ज़बूर 85 की 6 आयत में लिखा है, क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हो। ज़बूर नवीस खुदा से इस बात का इकरार कर रहा है कि हाँ, हमें दोबारा जिंदा होने की ज़रूरत है, हमें दोबारा ज़िंदगी में दाखिल होने की ज़रूरत है, हमें उस अवेकन कॉल यानी हमें दोबारा जागने की ज़रूरत है। और वो इस बात को कबूल करता है। जहाँ लोग इस बात को कबूल नहीं करते कि हाँ, उनसे गुनाह सरज़द हुआ है, हाँ, वो खुदा के कलाम की बुनियादों के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे, ऐसे लोग, ऐसे माशरे, ऐसी कलीसियाएँ, ऐसे घराने कभी बेदार नहीं हो सकते। खुदा के कलाम में यह लिखा है, जो अपने गुनाह को छिपाता है कामयाब ना होगा, बल्कि जो उसका इकरार करके उसे तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी, वो बेदार किया जाएगा, उसकी शादाबी दोबारा लौटाई जाएगी। ज़बूर 51 में दाऊद ने ये ज़बूर उस वक्त लिखा जब उसने हत्योरिया की बीवी बत्सबा के साथ जिना किया और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझसे गुनाह सरज़द हुआ है। और दूसरी आयत में लिखा है ज़बूर 51 की, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ। मुबारक वो शख्स है जो रास्तबाजी के लिए होश में आ जाए, उसे खुदा दोबारा बहाल करता है, उसकी ज़िंदगी खुदा दोबारा लौटा देता है, उसकी रौनक दोबारा आ जाती है, रहल कुद्स का मसा दोबारा उसकी ज़िंदगी में ऑपरेट करता है। जिस तरह समसून के बाल उसकी ताकत काटती गई, वो बेदारी उसकी ज़िंदगी से, वो कुव्वत उसकी ज़िंदगी से आती रही, लेकिन उसकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उसकी कुव्वत वापस आई। खोई हुई कुव्वत, खोई हुई बेदारी, खोई हुई ताकत वापस आ सकती है और उसके लिए उस चीज़ का एहसास, उस गुनाह का एहसास और बेदार होने का एहसास अंदर आना ये लाजमी है। जहाँ लोग अपने गुनाह पर बैठे रहें, उसे छुपाते रहें और गुनाह दर गुनाह करते रहें, गुनाह पर गुनाह करते रहें, बदी पर बदी करते रहें और अपनी उस टेढ़ी चाल से ना फिरें, वो कभी बेदार नहीं हो सकते। साउल ने बनावटी रूहानी रवैया अपनाने की कोशिश की, वो हकीकी बेदारी का ख़्वाह नहीं था। याद रखिए, खुदा हमारे दिलों को जांचता है, हमारे मुहर्रकात को जानता है, मेरी आपकी नीयत से वाकिफ़ है। वो एहसास, बेदारी की वो ज़रूरत महसूस करना, खुदा उसे परखता है और ऐसे लोगों को वो बेदार करता है, ऐसे लोगों को वो दोबारा जिंदा करता है। बेदारी का दूसरा मुहर्रक
वो दूसरा स्टेप, वो दूसरा अंसर जिस पर काम करके हम बेदार हो सकते हैं, और वो है आंसू। किसी खादम ने ये कहा कि खुदा खुश्क चेहरों पर निगाह नहीं करता। खुदा को खुश्क चेहरे पसंद नहीं है। वो चेहरे जिन पर आंसू नहीं है, वो मुकद्दस सिसकियों और आंसुओं से खाली हैं। खुदा को वो चेहरे पसंद नहीं है। ज़बूर 126 की 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। यहाँ एक किसान की मिसाल देकर ये समझाया गया है कि उस खेत में शादमानी आएगी, उस खेत में जिंदगी आएगी, उस खेत में हरियावल आएगी, बेदारी आएगी, जिस खेत का बीज बोने वाला किसान, मेहनत करने वाला ऐसी मेहनत करे जो उसकी आंखों में आंसुओं को ले आए, जो उसे रोने पर मजबूर कर दे। उस तकलीफ को महसूस करना जो बेदारी के बगैर है, और बेदारी के लिए अगर आपको आंसू बहाना भी पड़े, आपको ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़े जिससे आपके आंसू निकलें, आपके आंसू बह जाए, ऐसे आंसुओं से बेदारी आती है। हन्ना की मिसाल हमारे सामने है। हन्ना की कोई औलाद नहीं थी, और जब वो खुदा के हुजूर ज़ारो कतार रोई कि उसकी ज़िंदगी में रिवाइवल आ जाए, उसकी ज़िंदगी में ज़िंदगी आ जाए, उसकी ज़िंदगी में एक खुशी आ जाए, औलाद की खुशी, नेमत आ जाए, और उसके लिए आज वो खुदा के हुजूर ज़ारो कतार रोई है। खुदा ने उसकी आवाज़ को सुना और एली काहिन ने उसके लिए नबूवती अल्फाज कहे, और जब खुदा ने उसे वो फर्जंद दिया तो उसने वो फर्जंद खुदा के हुजूर दे दिया। हमारे आंसू बेदारी ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। हमें रिवायती दुआओं से हटकर बेदारी के लिए आंसू बहाने पड़ेंगे। आंसू बहाने की वजह यह है, आंसू उस वक्त आते हैं जब गहरे तौर पर इस बात का एहसास हो कि माजी में मैं नाकामियों का, गुनाहों का, गिरावट का शिकार हुआ हूँ। मैं खुदा के हुजूर ठीक तरीके से नहीं चलती रही, मुझसे बेवफाई हुई है, मैं खुदा की राहों से गुमराह हुआ हूँ। ये वो जज्बात है जो आपकी आंखों में आंसू ला सकते हैं। और फिर बेदारी के लिए आंसू उस वक्त आते हैं जब आप अपने ताबनाक मुस्तकबिल को दुआ में देखते और खुदा से ख्वाहिश करते हैं। आज कलीसियाओं और ईमानदारों को खुश्क आंखों से, खुश्क गालों से, भीगी हुई आंखों और गालों के साथ खुदा के हुजूर आने की जरूरत है। खुदा उन चेहरों पर निगाह नहीं करता जिन पर आंसू ना हो। आए खुदा के हुजूर रोएं कि खुदा हमें बेदार कर। मेरे शहर, मेरी कलीसिया, मेरे ख़ानदान, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे माँ बाप को, घराने में वो लोग जो मसीही चाल चलन से फिर गए हैं, खुदा उन्हें बहाल कर। खुदा आपके आंसुओं को मशकीज़ों में जमा करता, उन्हें याद करता और फिर जवाब देता है। आंसुओं से बेदारी आती है। आंसू बेदारी को लेकर आते हैं, आंसू एक बड़े रिवाइवल को लेकर आते हैं। आओ हम खुदा के हुजूर आंसू बहाना सीखें ताकि हमारे इर्द गिर्द, हमारे अंदर, हमारी कलीसिया, हमारे माशरे में बेदारी आए। तीसरा और आखिरी उन्सर जो कि बहुत पावरफुल है वो है दुआ और रोज़ा। जी हाँ, दुआ और रोज़ा ये एक ऐसे इक़दाम है जिनकी अगर मिसाल और जिनकी अगर तारीख़ बाइबल में देखी जाए तो खुदा के लोगों ने तब्दीली, ज़िंदगी और फतह की तारीख़ दुआ और रोज़े की स्याही से लिखी है।
آپ کی، میری، ہماری کلیسیاؤں کی، ہمارے ارد گرد میں بیداری تب تک نہیں آئے گی جب تک ہم خدا کے حضور گھٹنے ٹیک نہ دیں۔ ہمیں خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ صدائیں بلند کرنے کی ضرورت ہے جسے دعا کہا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے واسطے مرکز کی انجیل میں لکھا ہے وہ ہر روز شہر سے باہر جایا کرتا تھا، وہ بھیڑ بھاڑ کی زندگی کو چھوڑ کر ہر روز دعا کے لیے تنہائی کو اپنایا کرتا تھا۔ خدا کا بیٹا ہونے کے باوجود میرے اور آپ کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہر روز خدا کے ساتھ دعا کے وسیلے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور یہی وہ دعائیں ہیں، یہی وہ مقدس آہیں اور سسکیاں اور صدائیں ہیں اور چلانا ہے جس کے وسیلے سے ہمارے اندر بیداری آ سکتی ہے، گھرانوں میں بیداری آ سکتی ہے، کلیسیوں میں بیداری آ سکتی ہے، معاشرے تبدیل ہو سکتے ہیں، شادابی لوٹ آئے گی، زندگی لوٹ آئے گی، مسکراہٹ لوٹ آئے گی۔ کلیسیا یا ایمانداروں کو دعا اور روزے کو دوبارہ اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ بیداری آئے۔ بیداری کی ایک لمبی تاریخ، ایک لمبی فہرست ہمیں بائبل میں دکھائی دیتی ہے۔ جن کلیسیاں، جن ایمانداروں نے دعا کو چھوڑ دیا ہے اور دعا ان کی ترجیحات میں، ان کی پریورٹیز میں دن کا آخری حصہ ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں ہم رات کو دعا کرتے ہیں۔ دن کا آخری حصہ اگر دعا ہے، آپ کبھی اول نہیں آ سکتے۔ دن کا پہلا حصہ اگر دعا ہے تو آپ بیدار رہیں گے، آپ اول آئیں گے۔ یسایا کی کتاب اس کے 50ویں باب میں یسایا کہتا ہے خدا مجھے ہر صبح جگاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی طرح اس کی آواز کو سنوں۔ اپنی پرائرٹیز میں دعا اور روزے کو اولین ترجیح دیں۔ چرچز میں دعا اور روزہ ایک نایاب چیز ہو گئی ہے۔ خدمت گزار کی زندگی میں اور سب کچھ ہے لیکن دعا اور روزہ نہیں ہے۔ آپ کی منسٹری، آپ کی خدمت، آپ کا گھرانہ، آپ کا چرچ کبھی بیدار نہیں ہو سکتا۔ آپ کی خدمت میں کبھی چینج نہیں آ سکتا، آپ کی خدمت میں کبھی بیداری نہیں آ سکتی جب تک آپ دعا اور روزے میں نہ ٹھہریں۔ آئیں اس بات کو محسوس کریں کہ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں آنسو بہانے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا اور روزے کی ضرورت ہے۔ بیداری آئے گی۔ کیا تو ہمیں پھر زندہ نہ کرے گا؟ ہاں، وہ زندہ کرنے کو تیار ہے، اس کی آواز میں زندگی ہے۔ لیکن اگر کوئی زندگی کے لیے بھوک اور پیاس، کوئی اس بیداری کے لیے بھوک اور پیاس رکھتا ہے، وہ اسے دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو بتھیری برکت دے اور ہم سب کو بیدار رکھے۔ آمین۔ God bless you.